subscribe and press the bell icon. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज उर्दू ग्रामर का जो पार्ट 3 है, वैसे ओवरऑल आज 17th पार्ट जी, तो हमने जो है वो इसमें मार्फा कर लिया है। तो आज से एक इसमें जो नकरा है इंशाल्लाह इसको ख़त्म करके आगे फ़ेल फाइल मफूल का भी कुछ पार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको मैसेज जो है वो मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इंशाल्लाह जी पेपर जो है पूरी उम्मीद है हो जाएगा। कल भी मैंने बताया था कि ये कुछ ग्रुप्स में जो है वो रूमर्स फैलाई जा रही हैं जी कि पेपर नहीं होगा, वो आईजी चेंज होने वाले हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। स्पोक्स पर्सन है जो पंजाब हुकूमत के सान आवर, उन्होंने बताया कि ऐसी कोई तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर नहीं है। तो आप अपने पेपर पे जो है टेस्ट पे तैयारी रखें, उस पर फोकस करें। तो आज दूसरी जो इसम की किस्म है वो इसमें नकरा है। इस्तेमाल के लिहाज से दो है इसमें नकरा, सॉरी ये मैंने 2 बार नकरा लिख दिया है, इसमें नकरा। तो नकरा जो नाम इसका है ना, ये इसको आम किसी भी चीज़ को, आम चीज़, शख्स या जगह के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसको जो है वो इसमें आम भी कहा जा सकता है। इसमें आम भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये किसी आम चीज़ शख्स या जगह के नाम के लिए बोला जाता है। जैसे कि औरत, किसी भी औरत के लिए बोला जा सकता है, ये आम चीज़ है क्योंकि ख़ास औरत तो नहीं है, किसी का नाम तो नहीं है। उसके अलावा मेज़ कह सकते हैं, कुर्सी कह सकते हैं, दीवार कह सकते हैं। कोई भी आम जो चीज़ है जिसकी कोई आप कह सकते हैं कि ख़ास उसमें चीज़ नहीं है। जैसे ये औरत है लिखा है तो ये आम औरत है, ये कोई मतलब कि नाम नहीं है। अगर इसकी जगह होता फ़ातिमा जना तो वो इसमें मार्फा में आना था क्योंकि हर औरत को फ़ातिमा जना तो नहीं कह सकते। अब इसमें मज़ीद इसकी 4 किस्में हैं, लेकिन बाद जगहों पे वो 7 से 8 भी हैं, 9 भी हैं, लेकिन जो मेन इसकी हैं वो 4 हैं। इसमें आला है पहली, फिर इसमें सूत है, फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट ये तस्वीर या मुसगर है, इसकी एक और किस्म मुसगर थर्ड, और फोर्थ जो है वो इसकी इसमें ज़रफ़ है, ज़रफ़, ये जोई से है ज़रफ़। तो अब जो इसमें आला है वो नाम से ज़ार है, ये किसी भी हथियार को ज़ार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी हथियार वगैरह। मिसाल के तौर पे छुरी, वो एमसीक्यूज़ में देता है, कोई भी पैरा लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें जो दिया होगा छुरी क्या है इसम की रूह से, तो वो आपने लगाना होगा जी कि इसमें आला है। ऐसे ही कोई भी चीज़ इसमें, उसमें एक मेज़ आ सकता है, मेज़ इसम की रूह से क्या है तो आप लगाएंगे मेज़ जो है वो इसमें नकरा है। ऐसी ही कोई भी चीज़ वो दे सकता है जिसमें पूछ सकता है कि ये कौन सी इसम की किस्म है। छुरी हो गया, उसके बाद जी हथौड़ा हो गया, तलवार हो गई, और इसके अलावा इसमें अरबी के जो और फ़ारसी, अरबी और फ़ारसी वगैरह में भी जो हथियार हैं वो भी इसी में इस्तेमाल होते हैं। तो उसके बाद इसमें सूत है नंबर 2 पे, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 है। इसमें सूत जो है वो किसी भी आवाज़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, आवाज़ को ज़ाहिर करता है। जैसा कि साई साई, ये हवा की आवाज़ है। उसके बाद काई की आवाज़, ये कौवा बोलता है, ये मेरे पीछे भी तंग कर रहा है काफ़ी। काई काई जो है ये कौवे की आवाज़ है, सॉरी ये कौवा। उसके अलावा जैसे भेड़ बकरी की आवाज़ है, जानवर की किसी की भी आवाज़ है, तो उसको जो है वो इसमें जो सूत कहते, तो इसमें सूत है आगे नंबर 3। ये किसी चीज़ के छोटेपन को ज़ाहिर करता है।
छोटेपन। मिसाल के तौर पर बगीचा, बगीचा कहाँ से निकला? बाग से। उसके बाद आप कह सकते हैं हथौड़ी, हथौड़ा से निकली है। उसके बाद पग जो है उससे पगड़ी निकला है। तो इसको बनाने का आसान तरीका ये होता है, इसके एंड में जो है वो ये लगाते हैं, डा लगाते हैं, या डाल निकली है डी लगाते हैं। उसके अलावा की भी लगाते हैं, का। तो एक और मिसाल है इसकी, जैसे प्याला से प्याली, प्याला है तो ये से प्याली बन जाता है। तो ये किसी चीज़ के छोटेपन को ज़ाहिर करता है। ये आपने फिर वो देख लेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये ये यहाँ पे इसमें जो है ये मुसगर है, मैंने ये गलती से लिख दिया। वो सूद की तो ऊपर तारीफ मैंने अभी कर दिया ना, जो किसी चीज़ की आवाज़ को ज़ाहिर करता है। ये मुसगर या तस्गीर को कहते हैं, तस्गीर। जो ये सूत बताया किसी चीज़ के छोटेपन को ज़ाहिर करता है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैंने उसकी जगह पे सूत ही लिख दिया था। तो अभी इसकी जो लास्ट फॉर्म है वो ज़रबुल मकां है। वो अभी वैसे तो इसको ज़रफ़ ही कहते हैं, लेकिन अब आगे जाके इसकी मज़ीद जो है वो दो किस्में निकलती हैं। ज़रफ़ है पहली तो इसकी एक किस्म, नंबर 4 है जो इसमें नकरा की ज़रफ़। तो ये कोई ज़रफ़ कहते हैं जी, किसी जगह या वक़्त को ज़ाहिर करें, किसी जगह या वक़्त को ज़ाहिर करे। मिसाल के तौर पर सुबह, शाम, कल, आज, साल, महीना, कुछ भी। उसके बाद ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल। मिसाल के तौर पर ये जगह, किसी भी जगह का नाम है उसके लिए इस्तेमाल होता है ज़रफ़, और उसके बाद ये किसी भी वक्त को ज़ाहिर करने के लिए ये दोनों इसमें आते हैं। लेकिन अब आगे मज़ीद इसकी दो किस्में हैं, एक इस ज़रफ़ुल मकान है तो एक ज़रफ़ुल ज़मा है। इसके भी नामों से ज़ाहिर है। अब इसकी दो किस्में हैं, ये ज़रफ़ एक मकान है, दूसरा ज़रफ़ ज़मा है। जैसे कि इसकी तारीफ़ में पढ़ा है कि किसी जगह या वक़्त को ज़ाहिर करे। तो अब पहले मकान है तो ये किसी भी जगह को ज़ाहिर करता है, जैसे घर, मस्जिद, बाज़ार, उसके बाद दफ्तर, कॉलेज, स्कूल, कुछ भी हो जाता है इसमें। तो अब इसकी नंबर 2 है, वो इसमें जो है ज़मा है, ज़रफ़ ज़मा। तो ये भी नाम से ज़ाहिर है कि ज़माने को ज़ाहिर करता है। आज, कल, इसमें हफ्ता भी आता है, महीना भी आता है, साल भी आता है, मिनट भी आता है, घंटा भी आता है, साल भी आता है, तो सेकंड भी आता है। तो ये ज़माने को ज़ाहिर करता है। इसमें वक़्त का जो है ना वो इस्तेमाल होता है, इसमें वक्त बताया जाता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा माइंड इस बारे में। तो बनावट के लिहाज से जो है वो इसम की फिर आगे मज़ीद 3 किस्में हैं लिहाज से। ये इसमें एक जामद है, उसके बाद दूसरी मसदर है, तीसरी जो है वो मश्तक है। तो आगे इनकी भी 3-3, 4-4 इकसाम है, वो भी करेंगे तो इंशाल्लाह जो सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो जामद है वो इसम जिससे जो ना खुद किसी कलमा से बने, ना कोई कलमा इससे बने, इससे बने। मिसाल के तौर पर कलम, दवात, उसके बाद चटाई, पत्थर वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट इसकी है मसदर, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है।
मस्तर है, तो मस्तर उस कलमा को कहते हैं, इसम को कहते हैं जो खुद किसी कलमा से ना बने लेकिन आगे इससे मज़ीद कलमे बने। इसमें ज़माना जो है और वक्त मुतय्यन नहीं होता, किसी भी ज़माने में ये आ सकता है। होता जैसा कि लिखना, पढ़ना, गाना, खेलना, कुछ भी इसके एंड पे मोस्टली जो है वो ना आता है। आगे इसकी भी कुछ किस्में हैं, वो पहले इसकी कर लेते हैं मशतक की, फिर उसके बाद करते हैं। नंबर 3 मशतक। तो आप इन तीनों की अगर तारीफ़ याद करें तो एक ही तारीफ़ से आप इन तीनों को याद कर सकते हैं। इनकी मिसालें भी आपको याद आ जाएंगी, आपके ज़हन में बैठ जाएंगी। तो ये देखिए, जामद जो है वो इसम है जिससे कोई कलमा वगैरह नहीं निकलता, ना ये खुद किसी कलमे से निकलता। तो उसके बाद मस्दर है, मस्दर जो है ये खुद किसी कलमे से नहीं बना, लेकिन आगे इससे जो है कलमे बनते हैं। तो आगे इससे जो कलमे बनते हैं मस्दर से, उसको क्या कहते हैं? मशतक। मस्दर से जो कलमा बनता है, इस जो इसम बने उसको मशतक कहते हैं। ये तीनों की एक ही तारीफ़ आप याद कर लें तो तीनों ज़हन में आ जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें पढ़ा था हमने, इसके एंड पे ना आता है। गाना से गाना गाने वाला, उसके बाद लिखना से लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला। ऐसे ही इससे मस्दर जो है ना, उसके बाद मस्दर से जो निकलता है इसम, वो क्या कहलाता है? मशतक। जी, तो अब मज़ीद इसमें जो मस्दर है इसकी 4 इकसाम है। मस्दर की पहली किस्म है जी मरकब। वैसे मुफरद पहले लिख दें तो फिर भी ठीक है, वैसे मुफरद मरकब, उसके बाद फिर लाज़म है, फिर मोतदी है। तो ये पहले मुफरद कर लेते हैं। इसकी पहली किस्म है मुफरद। तो ये शुरू से ही जो है ना, ये मस्दर के मानी में इस्तेमाल होता है। जैसे जाना, आना, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। तो अब नंबर 2 है इसकी जो मरकब है, तो ये भी उसी को ही बनाते हैं। मरकब जो है किसी मस्दर के शुरू में कोई लफ्ज़ लगाकर जो है इसको मरकब बना लेते हैं। ये मुफरद को ही बनाते हैं। जैसे मैं ये इसी की मिसाल देता हूँ। आना से जो है वो के आना, जाना से जो बहक जाना, उसके अलावा कसीदा लिखना। उसके बाद है जी लाज़म है, ये इसकी 3rd जो है, ये लाज़म मस्दर है। तो इससे जो है वो बने हुए तमाम अफ़ाल जो हैं वो लाजमी होते हैं। और वो फ़ेल जो फ़ाइल को चाहिए वो फ़ेल लाज़म कहलाता है।
जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना वगैरह। सॉरी, आना जाना नहीं होगा, इसमें दौड़ना हो जाएगा, जिसमें कोई फेल हो, कोई काम हो। उसके बाद चौथी इसकी लास्ट किस्म है, वो फिर इसकी मुतद्दी है, मस्तर मुस्तद्दी मुतद्दी। तो ये वो है जिसमें इसमें मुतद्दी जो अफ़ाल हैं वो बनते हैं। मुतद्दी वो अफ़ाल हैं जो फ़ाइल के अलावा मफ़ूल को भी चाहिए। जैसा कि वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसको बनाने के लिए जो अभी हमने लाज़म किया है उसके आखिर में ना लगा देते हैं। जैसे दौड़ना से दौड़ाना, उसके बाद चलना से चलाना, उसके बाद पढ़ना से पढ़ाना, लिखना से लिखाना। ऐसे ही इसके एंड में जो है वो ना लगे। जी, तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, तो उसमें वो मशतक की जो किसी में फिर उसमें फ़ाइल फेल मफूल भी आ जाएगा, तो वो उनको जब वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो है ना वो कॉपी पे रजिस्टर पे नोट्स बनाएं। आप ये चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएं, क्योंकि जब आपके पास ये लिखी पढ़ी होंगी तो वो आप किसी भी वक्त जो है उनको पढ़ सकते हैं। वो आपके सामने लिखी होगी, किसी भी वक्त जो है आप रिवीजन कर सकते हैं, आप उनको खुद पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा आपने अगर कोरोना का वो कार्ड नहीं बनाया, वैक्सीन लग गई है, तो वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। वैसे आप चैनल विजिट कर लें तो वो जो है आप अपना 100 रुपये में जस्ट जो है वो खुद कार्ड जो है वो हासिल कर सकते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक जो है वो शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।